हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के 6 to 9 और इन एग्जाम्पल्स को किताब में कैसे दिया है वो भी मैं समझाऊंगा एनसीईआरटी में। साथ साथ एक बहुत ही आसान तरीका भी बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक में दिया है ये भी सही है और जो मैं बात करूंगा वो भी एब्सोल्युटली सही होगा। दोनों ही मेथड जानेंगे जिससे अपने का कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग बन सके। बात को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा आपको कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस या सीरियल वाइज देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और मैथमेटिक्स आसान लगे। जब मैथमेटिक्स आसान लगेगी तो आप करते चले जाएंगे और बहुत अच्छे से अच्छे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। हम लोग यहां पर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा चैप्टर का नाम है आपको मालूम है बेटा। और ये एग्जाम्पल 6 to 9 आज हम लोग एनसीईआरटी के करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स के। तो ये रहा एक पहला हमारा एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं, थोड़ा ऊपर चला गया है, ये यहां पर आराम से दिख रहा होगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा है, इफ cos x इज इक्वल टू -3/5 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये इसकी बड़ी अहमियत है, अभी मैं समझाऊंगा आपको कि x जो लाई कर रहा है, मैं यहां बना भी दूं ऐसे, ये आप जानते ही हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा। तो x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि यहां कहीं x की वैल्यू ऐसे आ रही होगी, दिस इज x। इतना एंगल है जो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। बहुत अच्छी बात। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर 5 का क्या मतलब रहा भाई? cos x दिया हुआ है तो साइन निकाल दो, tan निकाल दो, cos x सेकंड, बाकी जो बचे हैं cos, ये सब पांचों निकाल के आप बता दीजिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से कैसे निकाला गया है, उसको एक्सप्लेन करता हूं। फिर मैं एक और तरीका बताऊंगा जो मुझे बहुत ही सरल लगता है और बहुत तेजी से आप निकाल पाते हैं। खैर, बात को स्टार्ट करते हैं। यहां पर एनसीईआरटी में दिया है कि cos x की वैल्यू दे रखी है, सॉल्यूशन में लिख देता हूं। आप जानते ही हैं cos x गिवन है, जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो है cos x इज इक्वल टू -3/5। हम जानते हैं कि जो sec x होता है वो 1/cos x होता है, तो यहां पर इस वैल्यू को लिखा जा सकता है -5/3, इसी का उल्टा। ये तो हमारे पास दो आ गए। अब तीसरा रिलेशनशिप हमें बहुत जमाने से मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो होती है बेटा 1। ये तो आप जानते ही हैं। cos x दिया है तो साइन स्क्वायर एक्स निकाल लेंगे, मतलब मैं इसको लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 लिखा, माइनस लिखा और cos x का स्क्वायर, तो -3/5 का आप स्क्वायर कर दें। बड़ी अच्छी तरह आप जान रहे हैं, -9/25 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16/25 वैल्यू आ गई। अब यहां पर देखिए ये जो वैल्यू लिखी हुई है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16/25, इसको जब सॉल्व करोगे तो साइन एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे भाई? मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हुए इसकी वैल्यू आएगी ±√16/25, मतलब ±4/5। अब ये वैल्यू ±4/5 आई, तो इसमें से कौन सी वैल्यू लें, प्लस की माइनस? तो आपको मालूम है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस या माइनस होता है, और उसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक भी बताई थी, ऐड शुगर टू कॉफी या ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, या कोई और बनाना चाहें तो निमोनिक बना सकते हैं आप। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, इससे पहले वाला, जिससे याद रखने में और समझने में आपको क्लैरिटी मिले। खैर, अब यहां जैसा आप जान रहे थे कि हम लोगों ने याद कर रखा है, ऐड शुगर टू कॉफी, या जो भी आप पसंद करते हैं, ऑल स्कूल्स टू कॉलेज वगैरह। इसके हिसाब से आप जानते हैं कि इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल पॉजिटिव इन नेचर रहते हैं। ये पहले क्वाड्रेंट के ए फॉर ऑल, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला वर्ड अल्फाबेट लेते हैं। सेकंड में एस लेते हैं, तो यहां पर देखिए साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये हमारे यहां पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे अदर्स आर नेगेटिव। इसी तरीके से जब आप यहां पहुंचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं साइन एक्स का जिक्र करूं तो साइन एक्स नेगेटिव होगा और चौथे में भी नेगेटिव होता है। खैर, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर कौन सा पॉजिटिव होता है? टी फॉर 10, तो tan एंड cot
ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, अदर्स आर नेगेटिव। चौथे की बात करें तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर्स आर नेगेटिव। बात समझ गए आप। खैर, इस बात को देखते हुए साइन होता है नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसा आप आसानी से याद रख पाए हैं, तो उसकी बेसिस पर हम नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव छोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5 बिकॉज एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये क्वाड्रेंट का शॉर्ट लिख दिया है मैंने, आप चाहें तो क्वाड्रेंट पूरा लिख दें, नहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि क्यूडी टी क्या है। तो ये क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, इस वजह से ये निगेटिव होगा। ये तीन हमारी निकल आई, साइन कॉस और कॉस का उल्टा सेक। अब साइन निकल आया तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कोई इसमें परेशानी नहीं। तो कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक एक्स की वैल्यू होती है 1/sin x। तो बहुत तेजी से इसी का उल्टा यानी -5/4, ये भी आपने निकाल लिया। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल चुके हैं। tan और cot का मामला है, तो आप जानते हैं कि tan की जो वैल्यू होती है, कलर को बदलूंगा, tan x की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है sin x अपॉन cos x। ये आपको पता है, फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है। sin x की वैल्यू थी -4/5 और cos x की वैल्यू शुरू में दी थी, एक बार देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू थी -3/5, तो मैं इसकी वैल्यू यहां पर -3/5 पुट कर देता हूं। आप समझदार है, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, वैल्यू आएगी 4/3। तो ये वैल्यू और आ गई 10 की। अब बचा cot x, तो इसको पकड़ो cot x, जो कि उल्टा होता है tan x का, मतलब रेसिप्रोकल होता है, उल्टा का मतलब। तो ये वैल्यू हो गई 3/4। ये देखिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आए हैं। यहां पर देखिए, अगर मैं इसको छठा नंबर दे दूं, इसको पांचवा नंबर दे दूं, इसको चौथा नंबर दे दूं, इसको तीसरा नंबर दे दूं, तो 4 तो यहीं हो गए और 2 शुरुआत में मिल गए थे हमको। यहां की बात करूं तो ये सेकंड नंबर और ये फर्स्ट नंबर, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे सामने आ गए हैं एनसीईआरटी की तरह से। अब मैं बताता हूं कि मैं कैसे पसंद करता हूं लगाना, और आपके लिए काफी फ्रूटफुल हो सकता है। जैसे यहां पर बात करो cos x इज इक्वल टू -3/5, तो मैं इसको इधर साइड कर लेता हूं, ये जल्दी हो जाएगा। तो यहां ले आते हैं। अब यहां वैल्यू देखिए दिया है, गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, cos x इज इक्वल टू -3/5 और x हमारा क्या है, इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब तो आप क्वाड्रेंट समझ जाएंगे शॉर्ट फॉर्म मेरा। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, इस सारे के लिए बैठता है, बिल्कुल सही भी है लॉजिकली, कि इस माइनस प्लस को शुरू में भूल जाओ, और जैसा हमारे पास नॉलेज है, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। देखिए ये बना राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, आपको दिख ही रहा होगा। और जैसा हम जानते थे बड़ी आसानी से कि cos x की वैल्यू होती है, जो 10th में याद किया था पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं b/h लिख देता हूं, जिससे एकदम सरल लगे। अब b को मैं, क्योंकि रेशियो लेने हैं, इसीलिए मैं रेशियो के फॉर्म में इसको 3/बेस और 5 लिख देता हूं। भाई बच्चे 3 के 5 के मानते हो, आप मान सकते हैं, क्योंकि हमें तो रेशियो लेने हैं अंत में जाके, तो k तो कट ही जाएगा, तो कौन इतनी झंझट में पड़े। तो ये 3 और 5 हो गया। अब आप पाइथागोरस जानते हैं, ये 4 आप निकाल ही लेंगे पाइथागोरस लगा के। अरे वही ए बी, पाइथागोरस तो समझते हो ना, तो ए बी सी लगा के ये वैल्यू क्या हो गई, इसे आप x ले लो एंगल। तो यहां पर आप cos x की बात करें, केवल cos x की, तो बेस अपॉन हाइपो 3/5 लिखोगे? ओ हाँ लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहां पर अगर मुझे साइन कैलकुलेट करना हो, देखिए साइन x इस ट्रायंगल में, मैं यहां लिखता हूं, चलिए यहां लिख के दिखाता हूं फिर बताऊंगा। साइन x का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो 4/5। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको अगर मुझे ये वैल्यू गिवन है और मुझे cos x निकालनी है, cos x तो पता ही है, sin x निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, sin x के सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से निकालने हैं, तो एक ट्रायंगल झट से बना लूंगा। ये कितना आसान है, 1 मिनट भी नहीं लगता बनने में। अब मैं sin x की जो वैल्यू आ रही है यहां पर 4/5 लिख दूंगा, और sin का कंक्लूजन मैं क्वाड्रेंट से लेके लिख दूंगा। मतलब यहां पर जो साइन आना है वो यहां से आएगा,
किस क्वाड्रेंट में x है और बात खत्म हो जाएगी। हमको पता है कि साइन जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर निगेटिव होता है। कुछ ना करो बेटा, निगेटिव पुट कर दो, खत्म हो गया खेल, -4/5। अब इसी तरीके से आप देखिए और कितना कितना आसान है, सो सिंपल। साइन कॉस हो गया, मान लीजिए किसी का भी निकालने, 10 का निकालने का मन कर जाए आपका, ये लीजिए 10 लिखा, मन क्या कर जाए, निकालना ही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 लिख दो, ठीक। और x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐड शुगर टू कॉफी। तो अगर 10 पॉजिटिव होता है तो ये रहा पॉजिटिव, खत्म हो गया खेल, आ गया। अब ये जो वैल्यू आ गई है, इसी का उल्टा लिखने में तो आप माहिर हो। मतलब कहने का मतलब, अगर cos हमको पता है तो cos का रेसिप्रोकल sec x होता है, उसको तो चुपचाप इसका उल्टा लिख दो बिना बताए किसी को। और ये देखिए खत्म हो गया के लिए, कुछ दिमाग ही नहीं लड़ाना, मैंने साइन लिखा है, ये साहब लिख दो cosec x -5/4, और 10 का उल्टा होता है cot, तो cot x हो गया 3/4, खत्म हो गया। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे, सारी वैल्यूज खटाखट निकाल डालेंगे, कुछ जाम करने की आवश्यकता ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सा भाई। अगर आप इस साइन को छोड़ दो तो सपोज करिए एक्स को आपने कोई एंगल, एक्यूट एंगल मान लिया पॉजिटिव, प्लस माइनस साइन आएगा कहां से, आता तो क्वाड्रेंट से ही ना, किस क्वाड्रेंट में ये फॉल कर रहा है, पकड़ लो वहां से और खेल खत्म कर दो। तो ये मेथड देखिए झट से, ये तो मैंने समझाया तो 5 मिनट शायद लग गए होंगे, आप जब करेंगे तो इट विल टेक विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर सब लिख देंगे आप, थोड़ी प्रैक्टिस हो गई तो 60 सेकेंड्स के अंदर। तो ये बात आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। जो वैल्यूज यहां आई थी, मतलब साइन एक्स क्या था -4/5, ये पीछे भी आई थी, sec x -5/3 था, वो यहां भी आया था, और tan x 4/3 यहां है, और cot x इसका 3/4 यहां, ये कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें भी वही है, और इसमें भी देखिए करके मैं दिखाऊंगा, झट से आपका सवाल हो जाएगा। खैर पहले मैं आपके कंफर्ट के लिए मैं एनसीईआरटी वाला ही मेथड चूज कर रहा हूं, जिससे वो भी समझ में आ जाए अच्छे से। लिखा है cot x इज इक्वल टू, गिवन है, क्या गिवन है, cot x इज इक्वल टू -5/12, और साथ में x दिया है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब अगर cot x दिया है तो इसका उल्टा tan x तो हमें तुरंत मालूम पड़ गया बेटा, भाई tan x इसका 1/cot x होता है, तो -12/5 लिख दो, ये तो समझते हो ना, अभी किया था। तो cot और tan हमको पता चल गया। अब हमें मान लीजिए एक हमें आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस या sec स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर x, कोई इनकार नहीं इससे। 10 हमको पता है ये, तो 1 प्लस -12/5 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 144/25 लिख सकते हैं, जोड़ो घटाओगे तो 169/25 लिख सकते हो। यानी sec स्क्वायर x की वैल्यू, या मैं इतना आप समझते हैं सीधे sec x की वैल्यू लिख देता हूं, तो यहां पर sec x की जो वैल्यू होगी वो ±13/5 होगी। अब इसमें से चूज कौन सी करें, प्लस ले कि माइनस, तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मालूम है कि जब भी हमारा x सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x है, तो यहां पर sec x हमारा, sec कह लो या cos कह लो, जो cos होगा वही sec होगा, वो निगेटिव होता है। cos x या sec x, यहां पर sec x एंड cos x यहां पर क्या वैल्यू होल्ड करते हैं, निगेटिव वैल्यू होल्ड करते हैं। तो हम यहां पे क्या लेंगे, ये वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, तो वी विल एक्सेप्ट ओनली sec x इज इक्वल टू -13/5। क्यों, बिकॉज x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये बात कंप्लीट हो जाती है। अब आपके पास sec x जब आ गया तो इसी का उल्टा कर देंगे, तो cos x आ जाएगा बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये रहा sec का उल्टा cos, तो -5/13, ये आपका cos आ गया। तो आपका sec, cos और cot और tan आ चुका है। अब साइन निकालना है, तो साइन के लिए देखिए, एक तो आप यहां पर समझिएगा मेरी बात, कई चीजें कर सकते हैं। एक तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि cos की जगह वैल्यू रख दो और आंसर निकाल लो, यहां से भी आ जाएगा।
या इसकी जगह आप एक और फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं कि sin x का हम जानते हैं कि अगर tan x को, भाई tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, और इसको हम cos x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू क्या दे देगा, sin x। tan x और cos x की वैल्यू हमको पता है, तो ये रही tan x की वैल्यू, ये ऊपर दी हुई थी -12/5, यानी मैं लिखना चाहूं तो -12/5 इंटू cos x की वैल्यू है -5/13। ब्रैकेट वगैरह आप लगा लीजिएगा, आप वो तो लगा ही लेते हैं। 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 12/13 वैल्यू हो गई, ये sin x की वैल्यू हो गई। आप अगर इससे भी निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा, कोई परेशानी नहीं है। मैं निकाल नहीं रहा हूं, आप निकालना चाहो तो बिल्कुल आराम से पुट कर दीजिए, दिखाई देता हूं, चलो आपको काहे को आपको मन में रह जाए। तो यहां से मैं बात करूं, अगर निकालना है sin x, इसको मैं उड़ा दूं पहले तो यहां पर sin x लेने का मतलब क्या है कि मैं यूज करूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 लिखा, और cos x का स्क्वायर करोगे तो 25/169 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 144/169 आ जाएगा। आप देख पाए कि sin x की वैल्यू कितनी हो गई, +/12/13। अब आपको मालूम था कि x हमारा था सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin x होता है पॉजिटिव, sin x सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इस वजह से हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, sin x इज इक्वल टू 12/13, जो कि पॉजिटिव है, बिकॉज x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और लिखना चाहो तो लिख दो कि sin x विल बी पॉजिटिव, इतना ही काफी है वैसे। तो यहां से भी देखिए निकाला, चाहे यहां से निकाला, बात वही है, और sin की जगह cosec x लगा दो, इसी का रेसिप्रोकल, तो वो वैल्यू हो जाएगी 13/12। ये देखिए ये वैल्यू निकल आई, यहाँ पे sin की वैल्यू ये निकल आई। छयों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके हाथ में आ चुके हैं। ये देखिए 2 ये वैल्यू निकली है और ये निकली है। अब जो मैं अपने तरीके से जो आपको समझाने की कोशिश करता हूं वहां से पकड़िए, देखिए कितने आसानी से वो भी निकल आता है। जैसे cot x दिया है -5/12, मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं, देखिए तो आपको समझाता हूं कितनी आसानी से एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा काम। तो मैं लिखता हूं, गिवन है इफ cot x इज इक्वल टू -5/12, जहां तक यही वैल्यू दे रखी थी, और दे रखा है कि x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वैल्यू हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। कुछ नहीं करना, आप सिंपली इसको क्या करो, एक बना लो राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे पिछली बार बनाया था। अब cot x की वैल्यू दे रखी है यहां 5/12, तो cot x क्या होता है, tan x का उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर यही वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू हो गई 12, मैं ब्लैक कलर को यूज कर लूं, ये हो गई 5, ये हो गई 12। अब आप यहां पे पाइथागोरस लगाओगे तो 13, इतना तुम लोग को याद ही हो जाता है। ABCD जो लिखना है लिख लीजिए, अब कुछ भी लिखना शुरू कर दीजिए, एकदम धड़ाधड़ निकलेगा। खैर मैं दिखाता हूं, cot x पता है तो tan x पता ही है, उसी का उल्टा होता है, तो -12/5, खेल खत्म इसका। अब इसके बाद आप दूसरी वैल्यू पकड़ लो, मान लीजिए sin x चाहिए अपने को, तो मैं लिखता हूं sin x, और sin x क्या भाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 12/13, ये 12/13। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, खेल खत्म, आ गई वैल्यू। देखिए कितना एकदम मक्खन है ना। cos x निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव कर दीजिए, -5/13 हो गई वैल्यू। साइन cos, अब इसी का उल्टा लिखना है, तो आप जानते हैं कि cosec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/12, और इसी से अगर आप cos का sec लिखना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -13/5। तो 1 2 3 4 5 6 छयों के छयों 3 लाइन के अंदर आपके सामने हाजिर है। अब इससे शॉर्ट तरीका क्या होगा, देखिए एकदम झटके में आपका वैल्यू निकल आया बिल्कुल। तो ये मैंने आपको बोला, अगर आप बोले नहीं तो कुछ सेकंड, 60 सेकंड के अंदर सवाल हो जाएगा, बस काम खत्म। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, दिस इज वेरी गुड एंड नाइस मेथड। खैर बात को आगे लेके चलते हैं, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब दिया है हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3। देखिए हमको ये पता है, हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि किसी भी एंगल में, साइन कॉस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, कोई भी एंगल अगर मल्टीपल ऑफ 2π है,
हम ऐड कर देते हैं तो साइन कॉस टेन या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि वो चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं भाई, यहां से शुरू हुए और अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं तो ये 2 पाई के बराबर है। 2 रिवोल्यूशन है तो 2 इंटू 2 पाई के बराबर है। 3 रिवोल्यूशन है तो 3 इंटू 2 पाई के बराबर है। कहने का मतलब कोई भी वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू साइन 2n पाई प्लस एक्स के बराबर होती है, ये हम सीख चुके हैं। 2n पाई क्या है? एक चक्कर, 2 चक्कर n की वैल्यू 1 कर दोगे तो 2 पाई, यानी एक चक्कर लगाने के बाद पहुंचे हैं। n की वैल्यू 2 कर दोगे तो 2 चक्कर लगाने के बाद, और n है तो n चक्कर के बाद। तो पॉइंट इज दिस कि अगर किसी भी वैल्यू में आप 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल ऐड कर देते हो तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का के वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात, इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो लिखा है यहां पर, इसको मैं लिख लेता हूं साइन 31 पाई अपॉन 3। अब मैं 2 पाई देखता हूं कितने 2 पाई निकल सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 30 हो जाएंगे 2 पाई में। 30 निकालो ना 2 पाई में से। तो अगर मैं इसको लिखूं 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3, देखिए तो 10 पाई क्या है? 2 पाई का मल्टीपल है, 5 इंटू 2 पाई। 10 पाई क्या है? इसको लिख सकते हो 2 पाई का मल्टीपल, यानी कि n की जगह लिख दीजिए 5 और ये 2 पाई, ये देखिए 2 पाई का मल्टीपल है। इस बात को देखते हुए हम यहां पर इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। एलसीएम लोगे तो 30 पाई प्लस पाई अपॉन 3 यानी 31 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। यानी ये जो 2 पाई का मल्टीपल है ये ऐड करने से कोई भी फर्क पाई बाई 3 पे नहीं पड़ने वाला। तो यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? साइन पाई बाई 3 के। ये आप समझ रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किया, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, इस कॉन्सेप्ट का या लॉजिक का इस्तेमाल किया। साइन पाई बाई 3 क्या होता है? साइन पाई बाई 3 का मतलब होता है साइन 60 डिग्री। अगर आप अपने तरीके से सोचें याद रखने वाले, इसकी वैल्यू होती है √3/2 एंड दिस इज योर आंसर। बात खत्म हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एंगल में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 2 पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऐड करेंगे या घटाएंगे तो वैल्यू बदलती नहीं है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। चलते हैं अगले वाले एग्जाम्पल पे, जो कि एक्सरसाइज से पहले लास्ट एग्जाम्पल है, उसमें भी इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710। अब आपको जैसा मालूम था कि जो कॉस एक्स की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कॉस आप जान ही रहे हैं 2n पाई प्लस एक्स भी लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल जोड़े या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मैं ये देखता हूं कि जो 1750 लिखा है इसको अपने कंफर्ट के लिए हम पॉजिटिव लाना चाहते हैं, तो 2 पाई का मल्टीपल देखते हैं। भाई 2 पाई होता है 360, तो 2 पाई का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 720, फिर एक 3 से मल्टीप्लाई किया तो और चले गए, 4 से किया तब भी नहीं बेटा, 1440 शायद आ रहा है। अगर मैं 5 से कर दूं, 5 इंटू 360, दिमाग लगाइए, 5 इंटू 360, तो ये वैल्यू कहां जाके गिरेगी? शायद ये 1500 और 30, 1800 गिर रही है। 1800 डिग्री इससे बड़ी वैल्यू हो गई। तो अगर मैं कॉस -1710 डिग्री को कॉस -1710 डिग्री में 1800 डिग्री जोड़ दूं, 1800 डिग्री का मतलब क्या रहा? 2 पाई के टर्म्स में लिख रहा हूं तो 5 इंटू 360 डिग्री ये लिख दूं, क्योंकि 360 डिग्री क्या होता है? 2 पाई के बराबर। ये इंटीग्रल मल्टीपल ही तो है, 5 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप जानते हैं 2n पाई जोड़ो या घटाओ। तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई? अब ये वैल्यू तो है साहब cos -1710 प्लस 1800। अब 1800 में घटाया तो कितना सुंदर तरीके से cos 90 डिग्री आ गया, और cos 90 डिग्री होता है 0, आपको बहुत जमाने से मालूम है। खत्म हो गया खेल। बस लॉजिक क्या है कि किसी भी एंगल में 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आप जोड़ें या घटाएं, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही प्यार से आपको एक्सप्लेन कर दूं, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा।
अब अगला वीडियो आएगा इसकी 3.2 एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि मैं बनाऊंगा और सुपर एक्सप्लेन तरीके से सरल भाषा में आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिए सीक्वेंस में, जिससे कि सारी बातें एकदम से क्लियर होती चली जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।